झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 12 विषय संस्कृत दिनांक 9/2/2024 को हुए पेपर के विषयनिष्ठ प्रश्नों का हल हम लोग देख लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 1 से 30 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट बी, सेक्शन ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ कुल 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यह एक पठित गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। आइए हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सततम अस्य कः पर्यायः, यहाँ सततम इसका क्या पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त है, तो उत्तर हो जाएगा नित्यम। तान कथयन्तः अत्र तान इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम, यहाँ तान इति सर्वनाम, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है, तो हो जाएगा उत्तर गुणान। अगला प्रश्न, अस्मि इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, अस्मि क्रियापद का कर्ता पद कौन होगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर अ। अधोलिखितम पद्यम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत, निम्नलिखित पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दें। यह एक पद्य दिया गया है। विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदस्य वाक् पटुता युधि विक्रमः यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मनाम। आइए इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। महात्मनाम कुत्र वाक्पटुता प्रदर्श्यते, महात्मा लोग कहाँ पे अपनी वाक्पटुता को प्रदर्शित करते हैं, तो श्लोक में लिखा है सदस्य वाक्पटुता, अर्थात महात्मनाम सदस्य वाक्पटुता प्रदर्शते, महात्मा लोग सभाओं में वाक्पटुता को प्रदर्शित करते हैं। महात्मनाम व्यसनम कुत्र वर्तते, महात्माओं का व्यसन कहाँ पे होता है, महात्मना व्यसनम श्रुतौ वर्तते। योग सूत्र से रचनाकार है कह, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, योग सूत्र से रचनाकार है पतंजलि अस्ति। योग दिवस कदा मान्यते, योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस 21तमः दिवसः जून मासे मान्यते, अर्थात 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। पशु हत्या केसाम आक्रीडनम, पशु हत्या किनका खेल है, पशु हत्या मनुष्याणाम आक्रीडनम, पशु हत्या मनुष्यों का खेल है। सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ भी कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए हम लोग देखते हैं। रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अश्वमेध इति नाम क्षत्रियाणाम महान उत्कर्ष निकषः, यहाँ रेखांकित पद क्षत्रियाणाम है, जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी हो जाएगा हमारा केशाम, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा अश्वमेध इति नाम केशाम महान उत्कर्ष निकषः। बृहस्पति इंद्राय प्रति शब्दान उक्तवान, यहाँ रेखांकित पद बृहस्पति है, बृहस्पति के लिए प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कह, कह इंद्राय प्रतिपद शब्दान उक्तवान। योगस्य 8 अंगानि भवन्ति, यहाँ रेखांकित पद अष्ट है, अष्ट के लिए प्रश्नवाचक पद हो जाएगा कति, वाक्य बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा योगस्य कति अंगानि भवन्ति। श्लोकांश मेलनम कुरुत, श्लोकांश का मिलान करें। यहाँ खंड अ में दिया हुआ है ना लंबते दैष्टिकताम सुख दुखे समय कृत्वा ईशावास्यमिदं सर्वम, और खंड आ में दिया गया है लाभा लाभौ जया जयौ यत किंच जगत्याम जगत न निषेधति पौरुषे। अब न लंबते दैष्टिकताम का मिलान हो जाएगा न निषेधति पौरुषे, सुख दुखे समय कृत्वा का मिलान हो जाएगा लाभा लाभौ जया जयौ के साथ, और ईशावास्यमिदं सर्वम का मिलान हो जाएगा यत किंच जगत्याम जगत। इस तरह यह श्लोकांश मेलनम आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्त पदेषु उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक में दिए गए पदों में उचित विभक्ति प्रयुक्त कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान परितः वृक्षाः सन्ति, यहाँ विद्यालय दिया गया है, तो ये हो जाएगा विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, क्योंकि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। पिता रिक्त स्थान सह आपणम गच्छति, कोष्ठक में दिया गया है पुत्र, सह के योग में पुत्र में तृतीय विभक्ति हो जाएगा, बन जाएगा पुत्रेण, पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति। इसी तरह तीसरा सह रिक्त स्थान बिभेति, कोष्ठक में दिया गया है व्याघ्रम, व्याघ्र में पंचमी विभक्ति लगकर शब्द बन जाएगा व्याघ्रात, सह व्याघ्रात बिभेति। अशुद्धि संशोधनम कुरुत, अशुद्धि का संशोधन करना है,
पद नहीं दिया गया है कि कर्ता को शुद्ध करना है कि क्रिया को करना है, फिर भी हम लोग वाक्य बना लेते हैं। द्वे बालिके पठतः, ये वाक्य से शुद्ध हो जाएगा। और वयम कार्यम करोमि, अगर हम इसको शुद्ध करें, क्रिया को शुद्ध करें तो लिख लेंगे हम अहम कार्यम करोमि, नहीं तो हम लिख सकते हैं अगर कर्ता को हुबहू रहने दो तो वयम कार्यम कुर्मः भी हम लिख सकते हैं। वंदे माता लिखा है तो वंदे मातरम, यह हमारा वाक्य बन जाएगा। समस्त पदम लिखा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, इसका समस्त पद हो जाएगा त्रिभुवनम। माता च पिता च का समस्त पद हो जाएगा पितरौ। सप्तानाम अहनानाम समाहारः का समस्त पद हो जाएगा सप्ताह। समासिक विग्रहम कुरुत, समास विग्रह करें। कृष्ण अर्जुनों का समास विग्रह हो जाएगा कृष्णश्च अर्जुनश्च। चतुर्युगी शब्द का हो जाएगा चतुर्णाम युगानाम समाहारः। पितरौ का समासिक विग्रह हो जाएगा माता च पिता च। उचितम विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। परितः मार्गाः सन्ति, उद्यान यहाँ लिखा गया है तो उद्यान में परितः के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा उद्यानम। उद्यानम परितः मार्गाः सन्ति। मिष्ठान्नम रोचते, कोष्टक में दिया गया है कृष्ण। रुच्यर्थनम प्रियमाणः, सूत्र से कृष्ण में का चतुर्थी विभक्ति होकर हो जाएगा कृष्णाय मिष्ठान्नम रोचते। रिक्त स्थान बहि मंदिरम शोभते, यहाँ दिया गया है ग्राम, यहाँ पंचमी विभक्ति हो जाएगा ग्रामात बहि मंदिरम शोभते, ग्राम के बाहर मंदिर शोभित होता है। उचित क्रियापद ही रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ते प्रतिदिनम विद्यालयम, यहाँ गच्छन्ति हो जाएगा। दशरथ अयोध्यायाः नृपः आसीत्, दशरथ अयोध्या के राजा थे। वयम प्रातः काले भ्रमामः, सेक्शन सी देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ देने हैं। कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा सहायतया 5 वाक्यानि रचय, चित्र को देख करके मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य बनाने हैं। चित्र तो जो पेपर में दिया गया है एकदम अस्पष्ट है, लेकिन इसके मंजूषा में जो शब्द हैं उसके आधार पर हम लोग 5 वाक्य बना लेंगे। चित्र, पहला वाक्य चित्रे प्राकृतिक दृश्यम अस्ति, चित्र में प्राकृतिक दृश्य है। चित्रे जनाः प्रसन्नाः सन्ति। तीसरा वाक्य हो जाएगा जनाः नौका विहारम कुर्वन्ति, लोग नौका विहार कर रहे हैं। मंजूषा में भी पद वृक्षा लिखा गया है तो उसी के आधार पर एक वाक्य हम लोगों ने बना लिया है कि चित्रे वृक्षाः सन्ति। अगला वाक्य पर्यटकाः जले क्रीडन्ति, पर्यटक लोग जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। आइए, भवान राकेशः दिनद्वयस्य अवकाशार्थम स्वप्राचार्यं प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखत, यह तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था किस तरह का प्रश्न आपका आएगा और इससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप देख लेंगे। गद्य साहित्य से वैशिष्ट्यम प्रतिपादित, गद्य साहित्य के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन कीजिए। यह भी पहले से निर्धारित था कि यही प्रश्न आएगा, इसको भी आप लोग लिखे ही लिए होंगे। इससे भी संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। 50वां प्रश्न, अधोलिखितानाम ग्रंथानाम लेखकानाम नामानि लिखत, निम्नलिखित ग्रंथों के लेखकों के नाम लिखें। केषांचित पंचानाम, किन्हीं 5 के लिखने हैं। आइए हम लोग देखते हैं। महाभाष्यम पतंजलि, पाषाणी कन्या चंद्रशेखर दास वर्मा, शिवराज विजयम अंबिकादत्त व्यासः, नीति शतकम भर्तृहरिः, किरातार्जुनीयम भारवी, हर्षचरितम भाणभट्टः। अगला प्रश्न, मंजूषातः उचितानि वाक्यानि चित्वा वार्तालापम पूरयत, मंजूषा से उचित वाक्यों को चुनकर वार्तालाप को पूर्ण करें। यह वार्तालाप प्रिया और कलिका के बीच में है। प्रिया कहती है कलिके किम त्वं जंतुशालाम अपश्य, क्या तुमने जंतुशाला देखा है। कलिका आम। अब यहाँ मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा, पहले स्थान पर हो जाएगा आम, अहम एकम बारम जंतुशालाम अपश्यम, हाँ मैंने एक बार जंतुशाला को देखा है। त्वं जंतुशालाम कुत्र अपश्य, तुमने जंतुशाला को कहाँ पर देखा था। मंजूषा से दूसरा उचित वाक्य हो जाएगा अहम रांची नगरे जंतुशालाम अपश्यम, मैंने रांची नगर में जंतुशाला एक देखा था। फिर प्रिया पूछती है जंतुशाला यह नाम किम, तुम उस जंतुशाला का क्या नाम था। तो मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा बिरसा जैविक उद्यानम, यह तीसरा सही वाक्य हो जाएगा। फिर अगला तत्र के जंतुः सन्ति, वहाँ कौन कौन से जंतु थे। तत्र मृगाः सिंहाः भल्लूकाः गजाः इत्यादयः सन्ति। किम तत्र पक्षिणः अपि सन्ति, क्या वहाँ पक्षी भी हैं। कलिका, मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा आम तत्र मयूराः शुकाः सारसाः इत्यादयः पक्षिणः सन्ति। इस तरह आपका यह वाक्य पूर्ति हो जाएगा।
अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः उचित संकेतेन अधोलिखितां कथां पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजूषा से उचित संकेत के आधार पर कथा की पूर्ति करें। पुरा एकस्मिन् बने एकः श्रृंगालः वसति एकस्मिन् दिने सः रिक्त स्थान इतस्ततः अभ्रमत। यहाँ रिक्त स्थान से उचित पद हो जाएगा भोजनाय। एक दिन वह भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा था। परंतु सह कुत्रापि किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान, परंतु उसने कहीं भी कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ। अतः सह अतीव रिक्त स्थान अभवत। यहाँ रिक्त स्थान मंजूषा से उचित पद हो जाएगा दुखितः। अतः सह अतीव दुखितः अभवत, और वह अत्यंत दुखी हो गया। तथा तदा स वृक्षस्योपरि एकम काकम अपश्यत। तभी उसने वृक्ष के ऊपर एक कौवे को देखा। तस्य मुखे अपूपखंड आसीत। उसके मुख में एक अपूपखंड था। श्रृंगालः तम काकम अकथयत। श्रृंगाल ने उस कौवे से कहा, काकः त्वं कियत् सुंदरः, तुम कितने सुंदर हो। तब स्वरः तु अतीव रिक्त स्थान। यहाँ रिक्त स्थान मंजूषा से उचित पद हो जाएगा मधुरः। तब स्वरः तु अतीव मधुरः एकम रिक्त स्थान में यहाँ मंजूषा से उचित पद हो जाएगा गीतम गायत। तुम्हारा स्वर अत्यंत मधुर है और एक गीत गाओ। श्रृंगालस्य वचनम श्रुत्वा काकः मुखम उद्घाटनम अकरोत्। तस्य मुखात् रिक्त स्थान अधः अपतत। यहाँ मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अपूपखंडः। तस्य मुखात् उसके मुख से वह अपूपखंड अधः अपतत नीचे गिर गया। कुटिल बुद्धि सिंहालः अपूपखंडः गृहीत्वा तीव्रम अधा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।